क्लास 6 हिंदी पार्ट 4 हार की जीत। नमस्ते। आज हम इस चैप्टर को बहुत आसान तरीके से समझेंगे। सुदर्शन जी की लिखी हुई ये कहानी हार की जीत सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इंसानियत का एक बहुत बड़ा सबक है। और आज हम इसे इतने मज़ेदार तरीके से समझेंगे कि ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। सोचिए ज़रा, ये शब्द किसने कहे होंगे। ये जो एक लाइन है ना, यही इस कहानी का, इस पूरे चैप्टर का दिल है। और जिसने इसे समझ लिया, समझ लीजिए उसने पूरी कहानी को समझ लिया। कमाल की बात तो ये है कि ये शब्द उस इंसान के हैं जिसने अभी अभी अपनी सबसे कीमती चीज खो दी थी। मतलब अपनी चीज खोने के दर्द से भी बड़ा कोई और डर था उनके मन में। चलिए इस कहानी के अंदर चलते हैं और इस राज का पता लगाते हैं। तो इस कहानी की दुनिया में दो किरदार हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ है एक नेक दिल वाले संत और दूसरी तरफ है एक बहुत ही खूंखार डाकू। तो सबसे पहले मिलते हैं बाबा भारती से। एक बहुत ही सीधे साधे संत थे जो गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे। भगवान का भजन करना और उसके बाद अपना सारा समय अपने घोड़े सुल्तान के साथ बिताना, बस यही उनकी जिंदगी थी। वो सुल्तान को अपने बेटे की तरह प्यार करते थे। और अब है कहानी के विलेन खड़क सिंह। उस इलाके का इतना नामी डाकू कि उसका नाम सुनकर ही लोग डर से कांपने लगते थे। उसका बस एक ही उसूल था, जो चीज उसे पसंद आ गई वो उसकी होकर रहेगी, फिर चाहे कैसे भी हो। अब कहानी का जो सारा टकराव है वो इसी घोड़े सुल्तान को लेकर है। स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, एक ही चीज को देखने के दो कितने अलग अलग नजरिए हैं। एक तरफ बाबा भारती को सुल्तान में अपना बेटा दिखता है, वो उसकी चाल पर लट्टू हैं। और वहीं दूसरी तरफ खड़क सिंह को देखिए, उसके लिए सुल्तान बस एक चीज है जिसे उसे हासिल करना है। उसे देखकर उसके हृदय पर सांप लौट गया, मतलब उसे बहुत जलन हुई। खड़क सिंह ने बाबा भारती को चुनौती दी थी, ये घोड़ा अब आपके पास नहीं रहने दूंगा। और अपनी इसी बात को सच करने के लिए उसने एक जाल बिछाया। बस यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा एक ड्रामेटिक मोड़ आता है। देखिए खड़क सिंह ने कितनी चालाकी से अपना काम किया। वो एक बेचारा अपाहिज बनकर रास्ते में बैठ गया और दर्द भरी आवाज में मदद मांगने लगा। बाबा भारती तो थे ही दयालु, उनका दिल पिघल गया। जैसे ही उन्होंने खड़क सिंह को घोड़े पर बैठने में सहारा दिया, उसने झटके में लगाम खींची और सुल्तान को लेकर हवा हो गया। अब यहाँ पर कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा आता है। अपना सब कुछ लुट जाने के बाद भी बाबा भारती ने चिल्ला के डाकू से अपना घोड़ा वापस नहीं मांगा, एक शब्द भी नहीं कहा। सोचिए ऐसा क्यों किया होगा उन्होंने घोड़ा मांगने की जगह पता है क्या किया? हाथ जोड़कर खड़क सिंह से एक प्रार्थना की। कहा, इस घटना के बारे में किसी को भी मत बताना। ये बात सुनकर तो डाकू खड़क सिंह का भी दिमाग घूम गया कि आखिर ये संत चाहता क्या है। और बाबा भारती की इसी एक प्रार्थना में छिपा है कहानी का असली मतलब। यही हमें पता चलेगा कि वो अपना घोड़ा हार कर भी असल में कैसे जीत गए। कैसे? चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। बाबा भारती ने खड़क सिंह को समझाया, अगर लोगों को ये पता चल गया कि इस तरह गरीब और लाचार बनकर भी कोई धोखा दे सकता है, तो आगे से कोई भी किसी जरूरतमंद की मदद नहीं करेगा। उनके लिए अपने घोड़े से कहीं ज्यादा कीमती इंसानियत थी, लोगों का भरोसा था। और यही इस कहानी का सबसे जरूरी सबक है। बाबा भारती के ये जो शब्द थे ना, वो किसी तीर की तरह डाकू खड़क सिंह के पत्थर जैसे दिल में जाकर लग गए। जिंदगी में पहली बार उसे अपने किए पर, अपनी क्रूरता पर शर्मिंदगी महसूस हुई। सोचिए, एक संत के शब्दों में कितनी ताकत थी कि एक डाकू का पूरा दिल ही बदल गया। उस पूरी रात खड़क सिंह बेचैन रहा, पश्चाताप की आग में जलता रहा। और फिर आधी रात के अंधेरे में वो चुपचाप बिना किसी को बताए मंदिर पहुंचा और सुल्तान को वापस उसके अस्तबल में बांधकर अंधेरे में ही कहीं चला गया। सुबह जब बाबा भारती ने अस्तबल में सुल्तान को वापस देखा तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वो सुल्तान से लिपटकर बच्चों की तरह रोए और बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह न मुड़ेगा। यही थी असली जीत। अपना घोड़ा हारने के बाद भी उन्होंने इंसानियत का विश्वास जीत लिया था। तो ये थी हमारी दिल को छू लेने वाली कहानी। पर कहानी सिर्फ महसूस करने के लिए नहीं होती, एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए भी होती है। तो चलिए अब कुछ ऐसी जरूरी बातें जानते हैं जो आपकी परीक्षा में बहुत काम आएंगी।
कहानी में कुछ मजेदार फ्रेजेस इस्तेमाल हुए हैं जिन्हें हम मुहावरे कहते हैं, जैसे हृदय पर सांप लौटना। इसका मतलब होता है जलन होना, बहुत ईर्ष्या होना। फूला ना समाना मतलब बहुत ज्यादा खुश हो जाना। इन मुहावरों को याद रखिएगा, ये एग्जाम में आ सकते हैं। अच्छा, किरदारों के गुण यानी विशेषण के बारे में भी पूछा जा सकता है। इनको समझने से आपको कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चंस के जवाब लिखने में बहुत मदद मिलेगी। जैसे बाबा भारती दयालु थे, तभी तो उन्होंने मदद की। खड़क सिंह क्रूर था, लेकिन कहानी के अंत में पश्चातापी बन गया। चलिए अब 1 मिनट के अंदर पूरी कहानी को फटाफट से रिवाइंड करते हैं ताकि सब कुछ दिमाग में एकदम पक्का हो जाए। तो इस कहानी का सार ये है कि सच्ची अच्छाई और ऊंचे विचारों में इतनी ताकत होती है कि वो बड़ी से बड़ी बुराई को भी हरा सकती है। हाँ, बाबा भारती ने अपना घोड़ा खोया, पर उन्होंने एक डाकू के अंदर के इंसान को जगाकर वो जीत हासिल की जो सबसे बड़ी थी। और इसीलिए कहानी का नाम है हार की जीत। तो कहानी तो हमने अच्छे से समझ ली, अब बारी है आपके दिमाग को दौड़ाने की। देखते हैं कहानी कितनी समझ में आई। तैयार हैं? कहानी में एक लाइन आती है, बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। इस बात का क्या मतलब हो सकता है? जरा सोचिए। आप चाहें तो यहाँ रुक कर सोच सकते हैं। इसका मतलब ये है कि संत होने के बाद भी उनके मन में अपनी चीज की तारीफ सुनने की एक इच्छा तो थी ही। जब खड़क सिंह ने सुल्तान की तारीफ की तो उन्हें अच्छा लगा, और यही तो मानवीय स्वभाव है। और अब आखिरी और सबसे मजेदार सवाल, अगर आपको इस कहानी का टाइटल हार की जीत से बदलकर कुछ और रखना हो, तो आप क्या रखेंगे और क्यों रखेंगे? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि इससे आपकी कहानी की समझ और भी गहरी हो जाएगी।